नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बच्चों, कक्षा 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने इस वर्ष 2021 की परीक्षा में जो शामिल हुए हैं और कक्षा 10 को अपना परीक्षा परिणाम मिल गया है और कक्षा 12वीं का 29 जुलाई को परीक्षा परिणाम घोषित होना है, तो इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। बोर्ड के द्वारा एक जानकारी प्रेषित की गई है जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। इसमें किस विषय पर बात है उसे थोड़ा सा आप लोग समझ लें। किसी कारणवश यदि आप इस परीक्षा में अनुपस्थित घोषित कर दिए गए हैं या आप अनुपस्थित रहे हैं या आपका जो परीक्षा परिणाम आपको मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे ज़्यादा अंक आते, तो बोर्ड ने एक विशेष परीक्षा का आयोजन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, उसके विषय में निर्देश यहाँ पर प्रसारित किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल, इस पत्र की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2021 के परीक्षा परिणाम घोषणा के उपरांत, मतलब जब ये रिजल्ट आ जाएंगे, 10वीं का आ गया है, 12वीं का 29 जुलाई को आना है, अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी, मतलब जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उन्हें अंक सही नहीं मिले हैं या जिनका परीक्षा परिणाम एब्सेंट घोषित किया गया है, तो ऐसे जो विद्यार्थी होंगे वो 1 सितंबर 2021 से 25 सितंबर 2021 के मध्य आयोजित होने वाली परीक्षा में संपूर्ण विषय में या किसी विषय विशेष की परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। किसी कारणवश यदि आप एब्सेंट हो गए हैं तो पुनः परीक्षा आयोजित हो रही है, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मेरे अंक और ज़्यादा आते तो आप उस विषय को दे सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थी, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु MP ऑनलाइन पोर्टल पर आपको पंजीयन कराना होगा और विशेष परीक्षा के आधार पर तैयार परीक्षा परिणाम ही अंतिम मान्य किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि अब यदि आप इस परीक्षा में शामिल होते हैं तो परीक्षा देने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका वही मान्य होगा, अभी जो रिजल्ट आया है वो आपका मान्य नहीं होगा। एवं माह जुलाई 2021 में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम निरस्त आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा उसे थोड़ा सा समझ लेना। पूरी बातों को यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में आप पास हैं और आपको लग रहा है कि और अंक आते, तो अंक सुधारने के लिए आप विशेष परीक्षा में शामिल हो गए और विशेष परीक्षा में छात्र 1 अथवा 1 से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। मान लीजिए कि आप 12वीं में थे, 5 विषय थे आपको लगा मेरे और अंक आते, तो आपने 5 विषय के पेपर दिए, 4 में अच्छे नंबर आ गए और 1 विषय में आप फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो अब यदि आप 1 विषय में फेल हो गए हैं दोस्त, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, और यदि 1 से ज़्यादा विषय में आप फेल हो गए हैं तो आप अनुत्तीर्ण कहलाएंगे। जुलाई में जो कोरोना की वजह से आपको पास कर दिया गया था आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर या 10वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर, वो रिजल्ट आपका निरस्त कर दिया जाएगा। यदि सप्लीमेंट्री आई है तो आपको पूरक की मार्कशीट मिलेगी और यदि आप फेल हो गए हैं तो आपको अनुत्तीर्ण की मार्कशीट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार किसी छात्र का वर्तमान परिणाम उत्तीर्ण है, जैसे आप अभी पास हैं जुलाई के रिजल्ट में, लेकिन परिणाम से असंतुष्ट होकर आपने अपने अंकों को बढ़ाने के लिए पंजीयन किया है, और यदि आप जो परीक्षा होनी है उसमें एब्सेंट हो गए, उस परीक्षा को देने नहीं गए, तो अब आपको एब्सेंट माना जाएगा, और जब आप एब्सेंट होंगे तो आप अनुत्तीर्ण वहाँ पर, फेल वहाँ पर कहलाएंगे और आपको जो मार्कशीट मिलेगी वो फेल की मिलेगी। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि आप हर बात को समझ लें, तो जो आप निर्णय लें वो सही लें। दूसरा बिंदु कहता है कि मंडल द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत बिंदु क्रमांक 1 के अनुक्रम में विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को वर्तमान परिणाम की अंक सूची मुद्रित नहीं की जाएगी। यदि आप उस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो अभी जो रिजल्ट आ रहा है इसकी आपकी मार्कशीट प्रिंट नहीं होगी, आखिरी आपका जो रिजल्ट होगा उस पर ही ये प्रिंट होगी। विशेष परीक्षा वर्ष 2021 में शामिल होने वाले छात्रों को छोड़कर जो नहीं हो रहे हैं वो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, उनकी जो मूल अंक सूचियां हैं वो सितंबर के 2nd वीक में आपके स्कूल में आ जाएंगी, वहाँ से मिल जाएंगी।
ऐसे प्रकरण जिनका प्रवेश सूची में नाम दर्ज है। अब एक स्थिति और है, मान लीजिए कि आपने रेगुलर एडमिशन कराया था और आपका प्रवेश सूची में तो नाम चला गया, स्कूल के द्वारा भेज दिया, लेकिन आप बोर्ड का फॉर्म भरने नहीं गए या आपने फीस को जमा नहीं किया। तो यदि ऐसी स्थिति भी हो गई है तो दोस्तों एक बार फिर सुनहरा अवसर आपको मिला है। आप 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच MP ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म को भर दीजिए, शुल्क को जमा कर दीजिए और आप वो जो विशेष परीक्षा हो रही है तो उसमें शामिल हो सकते हैं। जो 900 रुपये फीस है वो आपकी लगेगी। तो कई लोग किसी कारणवश ऐसा हो गया है कि वो परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं, तो उनके लिए तो निश्चित ही ये अवसर बहुत ही सुनहरा होगा। मंडल द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को मंडल नियमानुसार पूरक की पात्रता होने पर पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि आप उस परीक्षा में शामिल होते हैं और यदि आपकी सप्लीमेंट्री आती है तो दोस्तों फिर सप्लीमेंट्री का एग्जाम भी होगा, उसमें भी आपको बैठना ही पड़ेगा। परीक्षा केंद्र कौन कौन से होंगे ये जानकारी बोर्ड अलग से बताएगा। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम होना है जिन छात्रों के, तो उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वहीं पर होंगे। और ये यदि आप इस विशेष परीक्षा में बैठ रहे हैं तो इसके प्रवेश पत्र आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। अतः मंडल द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में पात्र छात्र जो ऐसा करना चाहते हैं वो विशेष परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए जो डेटें अभी मैंने आपको बताई हैं उनमें अपना पंजीयन करा लें, अपना परीक्षा फॉर्म भर दें और शुल्क जमा कर दें और परीक्षा में शामिल हों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी बच्चों ये आप सभी के लिए। आप सभी बिंदुओं को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखो भाई अभी तो पास हो गए हो, यदि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, आप परीक्षा में शामिल होते हैं और किसी कारणवश आप अनुत्तीर्ण हो गए या पेपर ना दे पाए तो आपका रिजल्ट प्रभावित होगा और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए आप अपने निर्णय को लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।